हेलो स्टूडेंट्स, माझे सर ये यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। मैंने माझे सर में एक मराठी सीरीज़ और इंग्लिश सीरीज़ दोनों का शुरुआत किया है। अब मैं 10th स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगर आप लोगों ने शेयर और लाइक किया तो मुझे एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा कि मैं कुछ करना चाहता हूं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आगे के वीडियो भी बनाऊंगा। अदरवाइज फिर मुझे मराठी मीडियम की ही वीडियो बनाने पड़ेगी। ओके, तो चलिए पहला वीडियो हम लोग बनाते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द रीजन। आप लोग बोलेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन कोई दिखाई नहीं दे रहे, तो स्टूडेंट्स आपकी पढ़ाई के लिए ऑप्शन नहीं दिए और सीधे सीधे आंसर दिए ताकि आप विदाउट क्लू आपको उस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्लू नहीं दिए और सीधे आंसर दिए, और बार बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके आंसर्स ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। तो आपको क्लू देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और टाइम बहुत बचेगा, इसलिए ये किया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इट मे बी सेड दैट डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। क्या कहा है? इट मे बी सेड दैट द वोल्टेयर, इसका आंसर है वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आपको समझ चुका होगा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कौन है, तो वोल्टेयर है। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश कंसिडर द सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन प्रिजन, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द हिस्टोरिकल एनालिसिस। अभी ये यहाँ पे तीनों चारों पॉइंट्स का जो है यहाँ पे बोला है कंसिडर, डैश इज कंसिडर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो कौन है, तो माइकल फुकॉल्ट। माइकल फुकॉल्ट नाम का एक हिस्टोरियन है, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश द हिस्टोरिकल realities should be presented in a logical manner. क्वेश्चन है according to the George Hegel. The answer is George Hegel. ये जो है ये कौन है? According to the George Hegel के according क्या है? Historical realities should be presented in the logical manner. ये बोलता है historical realities जो होती है logical manner के हिसाब से प्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the traditional of recording historical events can be traced back to dash civilization in Mesopotamia। बोला है ट्रेडिशनल जो है ये रिकॉर्ड जो बनते हैं, द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स के जो ट्रेडिशन रिकॉर्ड्स बनते हैं, ये कैन बी ट्रेस इन विच सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया। तो ये जो कंट्री है यहाँ पे कौन सा सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है, तो सुमेर सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कॉलर हु राइट्स द क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। एक स्कॉलर होता है जो हिस्ट्री के बारे में कुछ क्रिटिकल अच्छी बुरी बातें लिखता है, इज नोन एज हिस्टोरियन। जो हिस्ट्री के बारे में लिखता है तो उसे हिस्टोरियन कहा जाता है। डैश रोट द बुक इन टाइटल आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। किसने लिखा था ये आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज? तो यहां पे नाम है, नाम गया है हमको अभी, माइकल फुकॉल्ट। माइकल फुकॉल्ट पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इजीली आप लोगों को ये लर्न करना पड़ेगा। डैश अ ग्रीक हिस्टोरियन,
हमेशा याद रखो, ग्रीक हिस्टोरियन आया तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? तो मैं बताता हूं, हेरोडोटस के आएगा। तो याद रखो, डैश ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BCE had used the term history for the first time. For the first time, for his book entitled The Histories या Histories. तो वो था हेरोडोटस, फेमस नाम है, द फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1737 CE, Dash University in Germany had an independent department for history. In 1737, who was that? Which university? The Göttingen. Sorry. Göttingen. ओके, याद करो, Göttingen. Göttingen University in German had been an independent department for history. जर्मनी में पहली बार हिस्ट्री को अलग डिपार्टमेंट दिया गया था 1737 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन द फ्रांस इज नोन एज। आप लोगों ने तो पढ़ चुके हैं इसको। फ्रांस में कौन सा था? एनल स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अराउज द फ्रांस नोन एज एनल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्टोरियोग्राफी of 19th century was greatly influenced by the thoughts of dash। यहां पे नाम है लियोपोल्ड रांके। 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसकी बातों का दिखता है, किसकी थॉट्स का दिखता है? लियोपोल्ड रांके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash was the first Director General of Archaeological Survey of India. Dash was the Director General of Archaeology Survey of India. The first, याद रखो, नाम याद रखो, सर अलेक्जेंडर कनिंगहैम। सर अलेक्जेंडर कनिंगहैम was the Director General, first Director General of the Archaeological Survey of India. Next question. बाणभट्टा wrote the King Harsha's biography. बाणभट्टा जो बहुत पहला ऑथर होके गया, बहुत सालों पहले, कहा गया 7th सेंचुरी में आया था। वो बहुत हजारों साल पहले आया था, मतलब हजारों सेंचुरी पहले आया था, 7th सेंचुरी में। बाणभट्टा wrote the King Harsha's biography, टाइटल इन 17th सेंचुरी सी। उसका नाम जो उसने लिखा था बायोग्राफी का, उसका नाम था हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 12th सेंचुरी डैश रोट अ बुक राज तरंगिनी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इन द 12th सेंचुरी कल्हण, प्रोनाउंसिएशन देखो ना, उसका स्पेलिंग देखो। द 12th सेंचुरी कल्हण रोट अ बुक राज तरंगिनी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वी गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज from dash. We got information about the Chhatrapati Shivaji Maharaj from Sabhasad Bakhar
आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है, बखर, भजन, ये सब चीजें। बखर मतलब क्या होता है कि किसी बड़े पर्सन के लिए कुछ हम लोग कुछ बातें अच्छी अच्छी बताते हैं। उसमें एक सभासद था, नाम का व्यक्ति था, पर्सन था, उसने जो बखर लिखी है ये फेमस बखर है, सभासदांची बखर। सभासद बखर वॉज अ फेमस बखर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाऊ साहेबांची बखर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ डैश। भाऊ साहेब जो है इन्होंने भी बखर लिखा है, ये बहुत फेमस बखर है। ही डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना वॉज रिटन बाय डैश एक्नॉलेज एज द फर्स्ट फीमेल लिस्ट बुक इन इंडिया। देखिए, स्त्री पुरुष तुलना वॉज रिटन बाय ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे। दिस बुक वॉज द फर्स्ट लिस्ट बुक इन इंडिया, फीमेल रिटन बुक। ताराबाई शिंदे, इन्होंने ये बुक पहला बुक था जो लिखा था स्त्री पुरुष तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन द एग्जाबिशन ऑफ द सिटी। क्या कहता है क्वेश्चन? द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन द एग्जाबिशन। जब एग्जाबिशन हुआ, एक अभी नया म्यूजियम निकला है, वो सिटी का नाम क्या था? तो वो सिटी का नाम था ऊर। ऊर, व्हाट इज द सिटी नेम? ऊर। ओके, आईएमपी क्वेश्चन है ऊर वाला। नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज इन। नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज इन दिल्ली। The main office of National Film Archives of India is situated at dash. National Film Archives का जो मेन ऑफिस जो है वो कहाँ है? तो it is situated at Pune. The dash is in the Satara district of the Western Ghat is included in the list of the world's national heritage. क्या बोला? सातारा डिस्ट्रिक्ट में जो वेस्टर्न घाट इंक्लूड है वहां पे, उसमें से वर्ल्ड नेशनल हेरिटेज कहा गया। द डैश इज इन द सातारा डिस्ट्रिक्ट। सातारा डिस्ट्रिक्ट में है वो, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द कास प्लेटो। द कास प्लेटो इज इन द सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स नेशनल हेरिटेज। ओके फाइन स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से सीरीज चलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपके पास मिल जाए, आपको पहले मिले। आई होप अगर मुझे ज्यादा सब्सक्राइबर और लाइक्स मिलते हैं तो मैं आगे के अच्छे वीडियो और इससे भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और कमेंट्स कीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि कुछ इसमें बदलाव करना है तो मैं बदलाव कर सकता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।